Hello bachcho, welcome to Vipramarine channel. So this is the sixth lecture of Triangles chapter of class 10. आज इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10. तो जैसे कि हमने पहले ही डिस्कस किया था कि ये जो एक्सरसाइज होने वाला है इसे हम 3 से 4 सेशंस में कंप्लीट करेंगे. सो दिस इज द फोर्थ सेशन ऑफ दिस एक्सरसाइज. तो जो पहला सेशन था उसमें हमने डिस्कस किया था क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2. सेकेंड जो सेशन था उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक हर एक क्वेश्चन का डिटेल सॉल्यूशन डिस्कस किया था. देन क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8 जो है वो सेशन नंबर 3 में हमने कंप्लीट किया. एंड दिस इज द फोर्थ सेशन जहां पर आज क्वेश्चन नंबर 9 और 10 को बहुत ही डिटेल में हम समझने वाले हैं. तो प्रीवियस सेशंस अगर आपने नहीं देखा है तो वो सेशंस का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा. एंड जो फर्स्ट लेक्चर था ट्राइंगल्स का पहला लेक्चर और दूसरा जो लेक्चर था वो लेक्चर्स का भी वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा. एंड सेकेंड लेक्चर जो था वो काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर था बिकॉज वहां पर हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम जो ये चैप्टर का है दैट इज बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम एंड कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम जो है वो आपको लेक्चर नंबर 2 में बहुत ही डिटेल में उसका प्रूफ मिल जाएगा. तो ये सारे वीडियोस का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और ट्राइंगल्स का हमने एक अलग प्लेलिस्ट बनाया हुआ है उसमें भी ये सारे वीडियोस आपको वहां पर मिल जाएंगे. सो नाउ विल स्टार्ट विद टुडेज सेशन. सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज सेशन. तो नाउ क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 जो है तो यहां पर ये दोनों ही क्वेश्चंस को हम सिमिलैरिटी क्राइटेरियन यूज करके भी ये दोनों ही क्वेश्चंस को हम प्रूव कर सकते हैं जो हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में देखने वाले हैं कि दो ट्रायंगल्स को कैसे सिमिलर प्रूव करना है. लेकिन अभी के लिए हम ये दोनों ही क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं बाय यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम एंड कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम. ओके, अब देखो ये क्वेश्चन अगर आपको एग्जाम में आ जाता है 9th वाला फॉर एग्जांपल आ जाता है तो आप कौन से मेथड से करेंगे. अगर आप पूछेंगे कि मैं कौन से मेथड से करूं तो आई प्रीफर गो फॉर सिमिलैरिटी क्राइटेरियन वाला जो है वो यूज करो क्योंकि वो ज्यादा इजी है. यस, अभी तक हमने वो सीखा नहीं है इसलिए अभी फिलहाल के लिए हम इसे बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम यूज करके प्रूव करने वाले हैं. नॉर्मली ऐसे क्वेश्चंस तो नहीं आते कि ये पर्टिकुलर क्वेश्चन को आप बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से यूज करके ही प्रूव करो. अगर ऐसा आ गया एग्जाम में फॉर एग्जांपल तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता, तब आपको बीपीटी ही यूज करके ये क्वेश्चन को प्रूव करना होगा. बट अगर कोई भी ऐसा कुछ कंस्ट्रेंट नहीं दिया गया कि आपको यही मेथड से सॉल्व करना है तो आप कोई भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं. तो हम दोनों ही मेथड डिस्कस करने वाले हैं आज. यहाँ पर हम बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम यूज करके कैसे क्वेश्चन नंबर 9 को प्रूव करेंगे और कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम यूज करके कैसे क्वेश्चन नंबर 10 को प्रूव करेंगे. ये दोनों ही आज हम डिस्कस करने वाले हैं. जब हम 6.2 डिस्कस करेंगे, सॉरी 6.3 जब स्टार्ट करेंगे तब ये दोनों ही क्वेश्चंस को हम कौन से मेथड से करेंगे, सिमिलैरिटी दो ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव करके सेम क्वेश्चंस को प्रूव करेंगे. ओके, तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड. तो सबसे पहले आज यहां पर मैंने आपको बताया इसे हम कौन से मेथड से करेंगे, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम. तो क्वेश्चन नंबर 9 को पहले डिस्कस करते हैं. तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है प्लीज ध्यान दीजिए. ABCD is a trapezium in which AB is parallel to DC and its diagonal intersect at point O. Show that AO by BO is equals to CO by DO. Okay, suppose this is a given trapezium. ABCD, AB is parallel to CD. Okay, अब इसके जो डायगोनल्स है BD and AC they intersect at point O. Okay, तो सबसे पहले यहां पर हम गिवन लिख देते हैं. गिवन इज at in quadrilateral ABCD that is a trapezium AB is parallel to CD. What we have to prove, हमें प्रूव क्या करना है that AO by BO is equals to CO by DO. Yes, AO by BO is equals to CO by DO. ये हमें प्रूव करना है. ओके, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि अभी तक हम सिमिलैरिटी हमने नहीं पढ़ा है तो इसे बीपीटी यूज करके प्रूव करना पड़ेगा. तो बीपीटी यूज करके अगर मुझे इसे प्रूव करना है तो उसके लिए मेरे पास अभी ये जो फिगर है वो इनकम्प्लीट है. क्या है? इनकम्प्लीट. इसका मतलब यहां पर हमें कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा. यस, बिकॉज मुझे यहां पर बीपीटी कब यूज होगा, यस, जब एक पर्टिकुलर लाइन सेगमेंट एक पर्टिकुलर साइड को पैरेलल होगा. यस, तो हम वो रेशियो ले सकते हैं. अब जैसे एक ट्रायंगल दिख रहा है एबीडी फॉर एग्जांपल, तो एबीडी में ऐसा कोई लाइन सेगमेंट नहीं है जो एबी को पैरेलल हो. यस, वैसे एक ट्रायंगल यहां पर भी है बीसीडी, बट यहां पर भी कोई लाइन सेगमेंट नहीं है जो सीडी को पैरेलल हो. ये सुनो, तो ये तो वो रेशियो हमें मिलेगा. तो इसका मतलब यहां पर हमें कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा. तो कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे प्लीज ध्यान दीजिए. तो यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन. अब देखो कंस्ट्रक्शन क्या करना है, ओ से, देखो ओ से तो बहुत सारे लाइन पास होगा, बहुत सारे लाइन पास होंगे, बट एक लाइन ऐसा होगा जो AB को पैरेलल होगा. और ऑब्वियसली अगर AB को पैरेलल तो वो CD को भी पैरेलल होगा बिकॉज AB और CD दोनों ही पैरेलल है ना. तो यहां पर हम कंसीडर कर लेते हैं लेट OE जो है
OE हम ड्रॉ करते हैं जो AB को पैरेलल है प्लस CD को भी पैरेलल होगा। क्यों अगर AB को पैरेलल तो CD को, बिकॉज AB और CD दोनों ऑलरेडी पैरेलल ही है ना। इज इट क्लियर? तो यहां पर कंस्ट्रक्शन क्या करोगे, ड्रॉ OE पैरेलल टू AB एंड इट इज आल्सो पैरेलल टू CD। अब बाय डिफॉल्ट वो CD को भी पैरेलल हो जाएगा। समझ में आई? ओके, नाउ प्रूफ। इज इट क्लियर? यहां तक होप आप सभी को समझ में आ गया। ये कंस्ट्रक्शन क्यों किया, ताकि मुझे कुछ पैरेलल मिले तभी तो मैं बीपीटी यूज कर पाऊंगा, तभी तो जाके मुझे ये रेशियो मिलेगा। इज इट क्लियर? तो आपको ये सारी चीजें एनालिसिस करनी पड़ती है कि मुझे कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। इस बीपीटी के लिए तो आपको करना ही पड़ेगा यहाँ पर। ओके, तो अब यहाँ पर तो जो कंस्ट्रक्शन किया उससे देखिए यहाँ पर एक ये ट्राइंगल, अगर आप ध्यान से देखिए ट्राइंगल DAB, इसमें क्या है, OE इज पैरेलल टू AB। यस और नो? दिस इज बाय कंस्ट्रक्शन। तो अगर ये पैरेलल है तो हमें यहां कुछ रेशियो मिल जाएगा। तो पहले लिखेंगे इन ट्राइंगल DAB, तो यहां पर OE इज पैरेलल टू AB। दिस इज बाय कंस्ट्रक्शन। इसका रीजन क्या आएगा, बाय कंस्ट्रक्शन। इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है ये चीज? ओके, अब अगर OE इज पैरेलल टू AB तो बीपीटी से क्या आएगा, DE अपॉन EA will be equals to DO by BO। हाँ या ना? DO by BO। This is by basic proportionality theorem, that is by BPT। हाँ या ना? Is it clear? ये इसको पैरेलल है तो this by this will be equals to this by this। समझ में आइए? तो यहां पर हमने BPT यूज कर लिया। अब दूसरा कौन सा ट्राइंगल है जहां पर हम BPT यूज कर सकते हैं, इसे पैरेलल जो ड्रॉ किया हमने। तो दूसरा ट्राइंगल देखो यहां पर ADC ट्राइंगल दिख रहा है। तो ADC जो ट्राइंगल है उसमें OE इज पैरेलल टू CD। हाँ या ना? दिस इज आल्सो बाय कंस्ट्रक्शन। तो हम क्या करेंगे, इन ट्राइंगल ADC OE इज पैरेलल टू CD। दिस इज अगेन बाय कंस्ट्रक्शन। हाँ या ना? ये कंस्ट्रक्शन का ही पार्ट हो जाएगा। तो अब यहां पर अब देखो यहां पर क्या आएगा, दिस अपॉन दिस, दैट इज EA by DE will be equals to AO by CO। हाँ या ना? AO by CO। दिस इज बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। हाँ या ना? समझ में आया? ओके, अब अगर यहां पर ध्यान दीजिए तो दोनों का लेफ्ट हैंड साइड ध्यान दीजिए, यहां पर DE by EA है, यहां पर EA by DE है। तो देखा जाए तो रेशियो जो है सिर्फ रेसिप्रोकल हो चुका है। तो मुझे दोनों को इक्वल तभी बोल सकता हूं जब दोनों तरफ रेशियो क्या होगा, सेम होगा। तो मैं क्या कर देता हूं, ये वाला जो रेशियो है ना इसका रेसिप्रोकल ले लेता हूं। हाँ या ना? तो इसका रेसिप्रोकल लूंगा तो क्या आ जाएगा, DE by EA will be equals to CO by AO। तो ये भी रेसिप्रोकल होगा तो क्या आ जाएगा, CO by AO। हाँ या ना? टेकिंग रेसिप्रोकल। हाँ या ना? इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है ये चीज? तो ये रेसिप्रोकल हमने क्यों किया, ताकि ये दोनों का लेफ्ट हैंड साइड जो हो वो सेम हो जाए। यस, दोनों तरफ सेम रेशियो दिखे हमें। अब अगर ये देखो DE by EA ये दोनों ही किसको इक्वल है, DO by BO और CO by AO। हाँ या ना? तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2, ये थर्ड में हम लिखेंगे देयरफॉर क्या मिलेगा हमें, DO by BO will be equal to CO by AO। दिस इज फ्रॉम 1 and 2। इज इट क्लियर? हाँ, DO by BO is equals to CO by AO। हाँ या ना? समझ में आ रहा है ये चीज? ओके, अब देखो यहां पर ऑलमोस्ट यही सारी रेशियो हमें चाहिए। ये थोड़ा सा रीअरेंज हमें करना पड़ेगा, बट देखा जाए तो यही सारी चीजें हमें चाहिए यहाँ पर। तो सबसे पहले यहाँ पर इसे हम क्या कर देते हैं, पहले इसका रेसिप्रोकल कर लेते हैं। अगेन देखो, रेसिप्रोकल करोगे तो दोनों तरफ रेशियो, अब जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, 3/4 है और यहाँ पर 9/12 है। मुझे बताओ ये दोनों रेशियो इक्वल है, हाँ कि ना? 3/4 ये भी है, 3 × 3 3 × 4, दिस इज ऑल्सो 3/4। तो ऑब्वियसली दोनों रेशियो बराबर है। अब अगर मैं इसका रेसिप्रोकल कर लूंगा तो ये हो जाएगा 4/3 और ये हो जाएगा 12/9। देन ऑल्सो द रेशियो विल रिमेन द सेम। यहाँ पर 4/3 रेशियो रिमेन द सेम ऑन बोथ द साइड। ये रेशियो अलग है, ये रेशियो अलग है, लेकिन दोनों तरफ रेसिप्रोकल करने से दोनों तरफ रेशियो विल रिमेन द सेम। ये भी 4/3 हो जाएगा, ये भी 4/3 हो जाएगा। समझ में आया? तो मैं रेसिप्रोकल तो कर ही सकता हूं, तब यहां रेसिप्रोकल करूंगा तो ये हो जाएगा BO by DO will be equals to AO by CO। हाँ या ना? समझ में आया? तो मैंने क्या किया, ये जो रेशियो मिला यहां से मिला, अब इसका क्या कर लेता हूं, मैं रेसिप्रोकल कर लेता हूं। इज इट क्लियर? अब यहां पर देखो AO by BO चाहिए मुझे और CO by DO। तो AO by BO एंड CO by DO, तो मैं क्या करूंगा मालूम है, इसको यहां शिफ्ट कर देता हूं, CO को यहां शिफ्ट कर देता हूं, BO को यहां शिफ्ट कर देता हूं, जिसे हम लोग ट्रांसपोज करते हैं। इसको यहां ट्रांसपोज तो न्यूमरेटर में आ जाएगा, इसको यहां ट्रांसपोज करूंगा तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा CO by DO। हाँ या ना? और ये हो जाएगा AO by BO। इस BO को मैंने यहां ट्रांसपोज कर दिया, CO को मैंने यहां ट्रांसपोज कर दिया। तो देखा जाए तो इसे बोलते हैं एक अल्टरनेटो प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी को क्या बोला जाता है, अल्टरनेटो प्रॉपर्टी। कहने का मतलब क्या है, प्लीज ध्यान दो। जैसे मैंने अभी आपको बताया, अब अगर ये दोनों रेशियो इक्वल है
अगर ये दोनों रेशियो इक्वल है तो इसका न्यूमरेटर इसका डिनोमिनेटर बना देता हूं, इसका डिनोमिनेटर इसका न्यूमरेटर में शिफ्ट कर देता हूं। अगर मैं इसको यहां लेके आ जाऊं और इसको यहां लेके चले जाऊं तो क्या होगा, देखो 3/9 हो जाएगा और यहां पर आ जाएगा 4/12 हो जाएगा। इसको इधर शिफ्ट किया, इसको इधर शिफ्ट किया, देन ऑल्सो द रेशियो ऑन बोथ द साइड विल रिमेन द सेम। हाँ या ना, देखो ये 1/3 हो जाएगा, ये भी 1/3 हो जाएगा, दोनों तरफ जो रेशियो होगा वो तो सेम ही रहेगा। ये रेशियो पहले से अलग हो जाएगा लेकिन दोनों तरफ रेशियो सेम ही रहने वाला है। हाँ या ना, तो देखा जाए इसे अल्टरनेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। जैसे यहाँ पर 12 को मैं यहां शिफ्ट कर दूं, 3 को मैं यहां शिफ्ट कर दूं, देन ऑल्सो द रेशियो ऑन बोथ द साइड विल रिमेन द सेम। 12 इधर आ गया तो हो जाएगा 12/4, 3 इधर आ गया तो 9/3 हो जाएगा। तो देखो 4 into 1 4 into 3, 3 into 1 3 into 3, तो 3/1 का रेशियो आ जाएगा। हाँ या ना, समझ में आ रही है? ओके, तो यहां पर वही सेम चीज हमने किया। तो पहले तो यहां पर रेसिप्रोकल किया, समझ में आ रहा है? यस, वापस एक बार मैं रिपीट करूं, यहां पर मैंने क्या किया, पहले तो ये रेशियो कैसे इक्वल है वो ये क्लियर है। उसके बाद मैंने क्या किया, मुझे जैसे चाहिए उस हिसाब से मैं रेसिप्रोकल किया, तो BO/DO AO/CO हो गया। फिर क्या किया मैंने, AO को मुझे AO/BO चाहिए तो BO को मैंने यहां शिफ्ट कर दिया और CO को मैंने यहां शिफ्ट कर दिया, तो ये हो जाएगा CO/DO AO/BO। हमें यही चाहिए ना, AO/BO CO/DO, दैट इज नथिंग बट AO/BO इज इक्वल्स टू CO/DO। तो ये जो हमने शिफ्टिंग किया ना, देखा जाए तो वो प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं अल्टरनेटिव प्रॉपर्टी। बट एज अ CBSE टेक्स्ट बुक में ये प्रॉपर्टी नहीं दिया गया है तो आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, जस्ट हमने वो बोला कि जस्ट हमने ट्रांसपोज कर दिया, उसके वजह से ये चीज हमारे पास आ गया। होप यू हैव अंडरस्टूड। ये क्वेश्चन में कुछ भी अगर आपको डाउट होता है, लाइक मुझे पर्टिकुलर स्टेप नहीं समझा, ऐसा कुछ होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो मैंने ट्राई किया कि आपको जितना सिंप्लीफाई हो सके, हाँ मैंने आपको बता दिया वो सारी चीजें। स्टिल मैं एक बार वापस रिवाइज कर देता हूं, जिनको नहीं समझा, जिनको समझ में आ गया वो नेक्स्ट ये वीडियो को आगे स्किप करके आगे की चीज देख सकते हैं। बट जिनको नहीं समझा उनके लिए मैं एक बार वापस रिवाइज कर देता हूं। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर OE पैरेलल टू AB ड्रॉ किया और OE जो है वो AB को भी पैरेलल होगा और CD को भी पैरेलल होगा, बिकॉज AB CD तो पैरेलल दिया ही है। और ये ड्रॉ इसलिए किया क्योंकि मुझे बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम यूज करके ये क्वेश्चन को प्रूव करना है। तो मैंने जब OE पैरेलल टू, तो अब ये जो ट्राइंगल है DAB, इसमें क्या है, OE इज पैरेलल टू AB कंस्ट्रक्शन से, तो D/EA विल बी इक्वल्स टू DO/BO। यस, दिस इज बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। इन द सेम वे ये जो ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल में OE इज पैरेलल टू CD, तो यहां पर आ गया EA इक्वल्स टू DE AO/CO। दिस इज अगेन बाय BPT। अब हमने ये देखा कि दोनों का लेफ्ट हैंड साइड दिखने में थोड़ा थोड़ा सेम है, जिस थोड़ा सा चेंजेस करना पड़ेगा। इधर D/EA है और यहाँ पर EA/DE है, तो मैंने क्या किया, इसका रेसिप्रोकल ले लिया, तो रेसिप्रोकल हो गया तो ये D/EA और यहाँ CO/AO हो जाएगा, उस हिसाब से यहाँ पर भी चेंजेस हो जाएगा। तो अब देखो दोनों का लेफ्ट हैंड साइड सेम हो गया। अब अगर लेफ्ट हैंड साइड सेम हो गया तो राइट हैंड साइड भी तो इक्वल हो जाएगा, तो DO/BO विल बी इक्वल्स टू CO/AO। बट हमें यहाँ पर क्या चाहिए, हमें AO/BO CO/DO। पहले तो AO जो है और CO जो है वो ऊपर की तरफ चाहिए, हमें क्या चाहिए यहाँ पर DO/BO और ये CO। तो क्या किया, पहले इसको रेसिप्रोकल कर दिया हमने, क्या किया, इसका रेसिप्रोकल कर, तो ये हो जाएगा BO/DO AO/CO। ओके, उसके बाद अब मुझे क्या चाहिए, AO/BO चाहिए, नॉट CO, और CO को मुझे यहां शिफ्ट करना है। तो मैं क्या करूंगा, सिंपल जो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं या ट्रांसपोज करने की बात करते हैं, तो हम क्या करेंगे, CO को मैंने यहाँ लेफ्ट हैंड साइड ट्रांसपोज किया तो यहाँ डिनोमिनेटर में, तो यहाँ पर न्यूमरेटर में आ जाएगा, और ये जो डिनोमिनेटर में है वो न्यूमरेटर में चले जाएगा, सॉरी न्यूमरेटर में वो डिनोमिनेटर में चले जाएगा। तो CO यहाँ गया, CO/DO हो गया और यहाँ AO/BO हो गया। एक्चुअली मैंने आपको बताया ये प्रॉपर्टी का नाम होता है अल्टरनेटिव प्रॉपर्टी, जो मैंने यहाँ पर एक एक्सप्लेन भी किया। तो यहाँ पर ये रेशियो जो है दोनों इक्वल हो गया, therefore AO/BO is equals to CO/DO. Hope you have understood. If still you have any doubt, you can write in the comment section. So we'll now move on to the question number 10. Okay, so now question number 10. So question number 10 में क्या दिया, प्लीज ध्यान दीजिए। The diagonals of a quadrilateral ABCD intersect each other at point O such that AO/BO is equals to CO/DO. Show that ABCD is a trapezium. अब क्वेश्चन नंबर 9 जो है उसका ही कन्वर्स यहां पर स्टेटमेंट दिया है। ओके, तो प्लीज ध्यान दीजिए। तो सपोज दिस इज अ गिवन क्वाड्रिलैटरल, इसे हम अभी ट्रेपेजियम नहीं बोलेंगे, वही हमें प्रूव करना है। तो ABCD। ओके, अब यहां पर इसका जो डायगोनल्स है ACBD, दे आर इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट O। ओके, अब इसे हमें ट्रेपेजियम अगर प्रूव करना है तो हमें सिंपली ये प्रूव करना पड़ेगा दैट वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर। तो मुझे यहां प्रूव करना पड़ेगा कि AB जो है वो CD को पैरेलल है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये सेम क्वेश्चन को हम सिमिलैरिटी यूज करके भी प्रूव कर सकते हैं, बट फिलहाल के लिए हम यहाँ पर BPT और कन्वर्स ऑफ BPT यूज करके इसे प्रूव करने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले गिवन पार्ट जो है प्लीज ध्यान दीजिए। गिवन, तो गिवन में हमें ये रेशियो दिया है दैट AO/BO इज इक्वल्स टू CO/DO। CO/DO ये रेशियो दिया है। यस, अब प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है
that quadrilateral ABCD is a trapezium, आया ना? ओके, अब ABCD is a trapezium, तो सिंपली हमें यही प्रूव करना है कि AB is parallel to CD. Yes, that is, if we can prove that AB is parallel to CD, so I can say it is a trapezium ABCD. Okay, तो यहां पर तो जैसे कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी डिस्कस किया, क्वेश्चन नंबर 9 में, कि ये जो फिगर है, और अगर इधर मुझे बीपीटी और कन्वर्स ऑफ बीपीटी यूज करना है तो ये फिगर जो है वो इनकम्प्लीट है, उसमें हमें कुछ चेंजेस करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। तो क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे यहां पर, प्लीज ध्यान दीजिए। अगेन जो कंस्ट्रक्शन वहां पर किया था, बट यहां थोड़ा सा माइनर चेंजेस है। यहां से ओ से हम क्या करेंगे, ओई ड्रॉ करेंगे, एक लाइन सेगमेंट जो AB को पैरेलल होगा। किसको पैरेलल होगा? AB को। या तो आप AB को पैरेलल लो या तो आप CD को पैरेलल लो, दोनों को साथ में आप पैरेलल नहीं ले सकते, क्योंकि अगर दोनों को ही पैरेलल होगा तो ऑब्वियसली ये दोनों सीधा ही पैरेलल हो जाएगा, और वही हमें प्रूव करना है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं क्या बोलूंगा? इसके पहले वाले क्वेश्चन में ये दोनों पैरेलल दिया था, तो ऑब्वियसली अगर OE आप AB को पैरेलल ड्रॉ करो तो वो CD को ऑटोमेटिकली पैरेलल हो जाएगा, इज इट क्लियर? लेकिन यहां तो हमें ये दोनों को पैरेलल प्रूव करना है। तो देखो, O से एक लाइन ऐसा पास होगा जो AB को पैरेलल होगा, ये हम अज्यूम करेंगे कि एक लाइन है जो AB को पैरेलल है, इज इट? ऑब्वियस है, पैरेलल होगा, एक ना एक लाइन तो पैरेलल होगा ही। तो यहां पर अगेन रिपीट कर रहा हूं मैं, OE जो है वो सिर्फ AB को पैरेलल लेना है, वो CD को पैरेलल हम नहीं बोल सकते, क्योंकि अगर CD को भी पैरेलल बोल लोगे तो ऑटोमेटिकली ये दोनों ही पैरेलल हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो यहां पर या तो आप बोलो कि OE इज पैरेलल टू AB, या तो ये बोलो, या तो OE इज पैरेलल टू CD, आपको जो भी लेना है, एक दोनों में से एक चीज ही ले सकते हो आप। तो यहां पर हम क्या बोलेंगे, ड्रॉ OE पैरेलल टू AB ले लेते हैं, इज इट क्लियर? समझ में आ गया? ओके, प्रूफ। देखो, कंस्ट्रक्शन ऐसा होना चाहिए जहां पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं आना चाहिए कि ऐसे कैसे हो गया। समझ में आ रहा है? कंस्ट्रक्शन वो होना चाहिए जो आप कर रहे हो, वहां पर कोई ऑब्स्ट्रक्शन मतलब ऑब्जेक्शन नहीं आना चाहिए कि ऐसा नहीं हो सकता। तो यहां कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठा सकता भाई, O से एक लाइन तो पास होगा ही, ऐसा एक ना एक लाइन जो AB को पैरेलल होगा ही, इज इट क्लियर? ओके, तो यहां पर OE इज पैरेलल टू AB। नाउ प्रूफ। तो सबसे पहले यहां पर ये जो ट्राइंगल है, कौन सा ट्राइंगल? ट्राइंगल DAB में OE इज पैरेलल टू AB, आया? दिस इज बाय कंस्ट्रक्शन। तो यहां पर हम बीपीटी यूज कर सकते हैं। तो इन ट्राइंगल DAB OE is parallel to AB. This is by basic proportionality theorem. Sorry, ये क्या है? This is by construction. ये तो हम construction के ना, so this is by construction. Is it clear? तो अब अगर ये OE is parallel to AB, तो क्या हो जाएगा? DE by EA will be equal to DO by BO, है ना? हाँ, DE by EAE equals to DO by BO. Is it clear? This is by basic proportionality theorem, that is by BPT. आया ना? समझ में आया ये चीज? ओके, अब देखो यहां पर ये रेशियो मुझे मिल गया, कंस्ट्रक्शन जो किया उस हिसाब से मुझे बीपीटी यूज करके ये रेशियो मिल गया। अब हमें जो रेशियो दिया है AO by BO equals to CO by DO। अब ये रेशियो को कैसे तो भी अरेंज करके, और ये जो रेशियो है इनमें कुछ एक रिलेशन हमें ऑब्टेन करना है। क्यों करना है? ताकि मुझे ऐसा कुछ रेशियो मिल जाए, क्योंकि मुझे देखो OE AB को पैरेलल है। अब अगर मैं किसी तरीके से ये प्रूव कर दूं कि OE जो है वो CD को भी पैरेलल है ना? मुझे प्रूफ एक्चुअली करना क्या है? यहां हमें ये प्रूव करना है कि OE इज पैरेलल टू CD। अगर मैं किसी तरीके से प्रूव कर दूं कि OE इज पैरेलल टू CD, तो ऑब्वियस है कि AB और CD पैरेलल हो जाएगा, क्योंकि ये कंस्ट्रक्शन जो हमने पैरेलल लिया ही है, और मैंने ये प्रूव कर दिया ये इसको भी पैरेलल है, तो ऑटोमेटिकली ये दोनों पैरेलल हो जाएगा, है ना? अब मुझे बताओ OE CD को पैरेलल कब होगा? OE CD को पैरेलल तब होगा अगर मैं किसी तरीके से ये बता दूं कि ये वाला रेशियो जो है AE by DE is equals to AO by CO। अगर मैं this by this equals to this by this, ये ट्राइंगल में ये वाला जो ट्राइंगल है इसमें this by this equals to this by this, तो ऑटोमेटिकली बाय कन्वर्स ऑफ BPT ये दोनों पैरेलल हो जाएगा कि नहीं? आया ना? ओके, तो अब मुझे ये रेशियो लाना है, किसी तरीके से मुझे ये रेशियो लेके आना है, AO by CO is equals to EA by DE। ओके, तो ये रेशियो हमें कैसे मिलेगा? तो यहां से एक रेशियो तो हमें मिला यूजिंग बीपीटी। अब यहां पर जो गिवन रेशियो है इसमें कुछ हम चेंजेस करते हैं। AO by BO is equal to CO by DO। हाँ, दिस इज गिवन। अब मैं क्या करता हूं, यहां पर देखो, यहां DO by BO है, क्या है? DO by BO। यहां पर भी DO by BO के टर्म्स में अगर मैं लेके आऊंगा तो कुछ तो भी रेशियो यहां इक्वल हो जाएगा, हाँ या ना? तो यहां पर मैं क्या करता हूं, पहले तो ये है AO by BO। अगर मैं BO को इधर शिफ्ट कर दूं, CO को इधर शिफ्ट कर दूं, तो ये हो जाएगा AO by CO is equals to BO by DO, हाँ या ना? शिफ्ट कर सकता हूं। मैंने इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी आपको बताया, ये अल्टरनेटिव प्रॉपर्टी जिसे बोलते हैं, मैंने इसको यहां
इसको यहां शिफ्ट कर दिया, इसको यहां शिफ्ट किया, देन ऑल्सो द रेशियो ऑन बोथ द साइड विल रिमेन द सेम, है ना। इसका एग्जांपल भी देके मैं आपको एक्सप्लेन किया था वहां पे। ओके, तो AO बाय CO इज इक्वल टू BO बाय DO, बट यहां पर क्या है, DO बाय BO है। पहले तो यहां BO बाय DO, तो मैं इसको DO बाय BO बना सकता हूं रेसिप्रोकल लेके, है ना। तो यहां हो जाएगा CO बाय AO, CO बाय AO विल बी इक्वल्स टू DO बाय BO, है ना। समझ में, टेकिंग यहां पर आ जाएगा टेकिंग रेसिप्रोकल, समझ में आ रहा है ये चीज, है ना। तो ये जो रेशियो दिया था इसको मैं इससे कंपेयर करना चाहता हूं ताकि मुझे एक और रेशियो मिल जाए। तो मैंने क्या किया, पहले तो BO को इधर शिफ्ट किया, CO को इधर शिफ्ट किया, अब तो AO बाय CO इक्वल टू BO बाय DO रेशियो बन गया। अब ये दोनों रेशियो इक्वल है, बट यहाँ DO बाय BO है, तो मैं क्या करता हूँ, इसका रेसिप्रोकल कर देता हूँ। तो ये हो जाएगा CO बाय AO और यहाँ आ जाएगा DO बाय BO। अब देखो DO बाय BO इधर भी है, DO बाय BO भी इधर है, तो ये रेशियो किसको इक्वल है, CO बाय AO, और ये रेशियो किसको बराबर है, DE बाय EA। तो इसका मतलब ये दोनों रेशियो इक्वल हो जाएगा कि नहीं, है ना, बिकॉज बोथ आर इक्वल टू द सेम रेशियो, है ना। तो यहां पर क्या आ जाएगा, फाइनली हमें मिल जाएगा थर्ड में कि DE बाय EA इज इक्वल टू CO बाय AO, है ना। इज इट क्लियर, समझ में आ रहा है। ओके, तो देखो DE बाय EA इज इक्वल्स टू CO बाय AO, है ना। तो जो हमें रेशियो चाहिए था वो मिल ही चुका है, बट नॉर्मली हमारा देखने का नजरिया होता है कि वर्टेक्स से हम स्टार्ट करें रेशियो, ये वर्टेक्स से नॉर्मली दिस बाय दिस इक्वल्स टू दिस बाय। तो अगेन ये तो दिस इज फ्रॉम 1 and 2। अगेन इसका रेसिप्रोकल ले लेते। देखो हमें रेसिप्रोकल यहां अरेंज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, होप वो चीज आपको समझ में आ रही है। इसको अगेन रेसिप्रोकल कर दो तो क्या होगा, नहीं भी करो तो भी चलेगा, बट हम नॉर्मली वर्टेक्स से रेशियो स्टार्ट करते हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा। तो देखो EA बाय DE रेसिप्रोकल, तो EA बाय DE और यहां आ जाएगा AO बाय CO, ये सुनो AO बाय CO। अब देखो EA बाय DE AO बाय CO, तो ये ट्राइंगल में हमें दिस बाय दिस इक्वल टू दिस बाय दिस आ रहा है। तो हमने पढ़ा कोई भी ट्राइंगल में इफ अ लाइन सेगमेंट डिवाइड्स द टू साइड्स इन इक्वल रेशियो देन दैट लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। तो यहां पर क्या हो जाएगा, देयरफॉर आई कैन राइट OE इज पैरेलल टू CD, दिस इज बाय कन्वर्स ऑफ BPT, है ना, दिस इज बाय कन्वर्स ऑफ BPT, यस। अब देखो OE इज पैरेलल टू CD हमें मिल गया, और OE किसको पैरेलल है, AB को पैरेलल, दिस इज बाय कंस्ट्रक्शन। तो OE जो है वो AB को भी पैरेलल है और OE जो है वो CD को भी पैरेलल है, तो ऑब्वियस है क्या हो जाएगा, AB और CD पैरेलल हो जाएगा। तो यहां पर फोर्थ में आप लिखोगे सिंस OE is parallel to AB by construction, this is by construction, and OE is parallel to CD, this is from थर्ड में हमने ये प्रूव किया। तो इसका मतलब क्या होगा, AB will be parallel to CD, AB क्या हो जाएगा, CD को पैरेलल हो जाएगा। अब अगर CD को पैरेलल है तो इसका मतलब क्वाड्रिलैटरल ABCD is a trapezium, इज इट क्लियर, समझ में आया, होप सभी को समझ में आ गया। अगर जिसको नहीं समझ में आया उसके लिए मैं एक बार वापस रिवाइज कर देता हूं, जिनको समझ में आ गया वो नेक्स्ट सेशन देख सकते हैं, और जिनको नहीं समझा एक बार शॉर्ट में वापस मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। तो यहां पर प्लीज ध्यान दीजिए, तो ये हमारा गिवन डायग्राम था, तो यहां पर प्लीज ध्यान दीजिए, यहां पर ABCD हमें बोला था एक ट्रेपेजियम है, तो इसके लिए हमें एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ा था OE पैरेलल टू AB, हमने OE पैरेलल टू AB एक कंस्ट्रक्शन किया। तो सबसे पहले हमने ये ट्रायंगल डिस्कस किया DAB, इसमें OE इज पैरेलल टू AB, दिस इज बाय कंस्ट्रक्शन, तो उस हिसाब से DE बाय EA विल बी इक्वल टू DO बाय BO। अब हमें एक रेशियो दिया है AO बाय BO CO बाय DO, तो ये जो रेशियो है किसी तरीके से मुझे ये दोनों रेशियो को इक्वेट करना है, ये रेशियो जो है और यहाँ जो रेशियो है। तो मैंने क्या किया, पहले तो BO को इधर शिफ्ट किया और CO को इधर शिफ्ट किया, AO बाय CO BO बाय DO, क्यों किया, ताकि मुझे यहाँ BO DO वाला जो रेशियो है वही यहाँ पर भी दिखाना पड़ेगा पहले तो, तभी मैं इक्वेट कर पाऊंगा। तो AO बाय CO BO बाय DO, अगेन मैंने इसका रेसिप्रोकल ले लिया, तो ये हो जाएगा CO बाय AO DO बाय BO। अब इधर भी DO बाय BO है, इधर भी DO बाय BO है, दिस इज बाय गिवन जो था, और ये BPT यूज करके जो है, तो इसका मतलब ये आ गया DE बाय EA विल बी इक्वल टू CO बाय AO, तो DE बाय EA इज इक्वल टू CO बाय AO। तो यहाँ पर हमें क्या आ रहा है, DE बाय EA इज इक्वल टू AO बाय CO। तो हमने एक बार रेसिप्रोकल कर लिया ताकि हम वर्टेक्स से उसका रेशियो दिखा सके, तो हमने इसका रेसिप्रोकल किया, तो हमें रेशियो क्या आ रहा है, EA इज इक्वल टू EA बाय DE इज इक्वल टू AO बाय CO, ऐसे क्लियर। तो ये रेशियो इक्वल आ गया। अब अगर ये रेशियो इक्वल है इसका मतलब OE विल बी पैरेलल टू CD, दिस इज बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। अब अगर OE जो है वो CD को पैरेलल है और OE जो है वो AB को भी पैरेलल है बाय कंस्ट्रक्शन, और ये हमने प्रूव किया, तो OE जो है ये दोनों को ही पैरेलल है, तो ऑब्वियस है AB और CD क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। अब अगर AB और CD पैरेलल हो गया, दैट इज वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, देयरफॉर इट इज अ ट्रेपेजियम। होप यू हैव अंडरस्टूड। इफ स्टिल यू हैव एनी डाउट इन एनी ऑफ द स्टेप, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड जैसे मैंने आपको बताया क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 दोनों को ही हम
सिमिलैरिटी क्राइटेरिया यूज करके भी प्रूव कर सकते हैं, जो हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में सीखेंगे। बट जैसे मैंने आपको बताया एग्जाम में नॉर्मली ऐसा नहीं आता है, बट स्टिल अगर आगे कि भैया आपको बीपीटी और कन्वर्स ऑफ बीपीटी यूज करके ही प्रूव करना है तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा, फिर वही करना पड़ेगा। बट नॉर्मली ऐसा आता नहीं है, आपको क्वेश्चन सिर्फ दिया जाएगा तो आप कोई भी मेथड से करो। इज इट क्लियर? बट एक बोल रहा हूं ना 0.1% भी अगर आ गया ऐसा कुछ तो आपको ये मेथड भी पता होना चाहिए। सो विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।